सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक जेकेएसएसबी ब्लैक बुक सीरीज़। और आज हमारा डे 4 है। और आपको पता होगा कि इस सीरीज़ से हम सारी की सारी वोकेबलरी जो कि ब्लैक बुक में है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ साइनोनियम्स और एंटोनियम्स ही नहीं, हम इसमें ईडियम्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फ्रेसेस, होमोफोन्स, ठीक है, ये सब कवर करेंगे। सो जो जो पार्ट ब्लैक बुक में है वो सारा का सारा कवर कर लेंगे। ऑलमोस्ट सारा का सारा वोकेबलरी वाला पार्ट इस सीरीज से हम कवर करेंगे। और एक और अपडेट देनी थी कि कंप्यूटर की सीरीज़, ठीक है, कंप्यूटर की सीरीज़ जिसमें हम सारा का सारा कंप्यूटर थ्रू एमसीक्यू एनालिसिस से करेंगे। ठीक है, आपको पता है जेकेएसएसबी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्यूटर होता है हर एक एग्ज़ाम में। मेजोरिटी ऑफ द एग्जाम्स में कंप्यूटर सेक्शन होती है। तो ये सीरीज़ भी शुरू होने वाली है जल्दी, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ करेंगे और उन्हीं एमसीक्यूज़ में सारा का सारा आपको टॉपिक कवर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बुक से एमसीक्यूज़ फ्रेम करके मैं लाऊंगा, चाहे अरिहंत की किताब हो या जितने भी एमसीक्यूज़ रिलेटेड जो बुक्स हों, तो वहाँ से मैं सारे के सारे एमसीक्यूज़ लाऊंगा, इंक्लूडिंग जेकेएसएसबी के जो अभी रिसेंट एग्जाम्स में पीवाईक्यूज़ आए हैं वो भी। ठीक है, तो उस हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे। अगर वो सीरीज़ आप देख लोगे तो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे अगर आप जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स दोगे। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक पे। साइनोनियम्स बताना है जनरस का। तो जनरस का क्या मतलब होता है? जनरस का मतलब होता है बेसिकली जो दयालु हो, जो दान दे, ठीक है, और जताए ना उस चीज़ को, और काफ़ी बल्क में दे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको? तो उसका साइनोनिम क्या होगा? इसका साइनोनिम हो जाएगा चैरिटेबल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चैरिटेबल। और अगर मैं इसके साइनोनिम्स की बात करूँ तो जो जो मैं वर्ड्स लिखा रहा हूँ वो आपको लिखने ही लिखने हैं साथ में, ठीक है, ताकि याद भी रहें। बेनिवोलेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है और एग्जाम्स में भी आया है बेनिवोलेंट। एक और वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं मैग्ने, यस, यहाँ पे आई आएगा, ठीक है, मैग्निमेस। ठीक है, तो यहाँ पे चैरिटेबल हो गया। और स्टिंगी, ग्रीडी और सेल्फिश क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनियम्स। और एक और एंटोनियम्स आपको याद रखना है, वो है मिजरली। ये माइजर करके पूछता है बाकी बहुत सारे एग्जाम्स में, ठीक है, माइजरली याद रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, चलते हैं सेकंड पे। सेकंड है मॉडेस्ट। सो मॉडेस्ट का क्या आंसर होगा? मॉडेस्ट का क्या मतलब होता है? मॉडेस्ट का मतलब होता है जो बंदा हम्बल हो, शाई हो, ठीक है, शरीफ एक किस्म का हम कह सकते हैं। तो क्या आंसर होगा मॉडेस्ट का? जो बंदा हम्बल हो। और आपको पता है हॉटी का क्या मतलब होता है? जो अकड़ू होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम्स। एरोगेंट भी वही होता है और बोस्टफुल भी वही होता है। सो दीज आर द एंटोनियम्स ऑफ मॉडेस्ट। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके एंटोनियम्स। तो साइनोनियम्स और एंटोनियम्स आपके साथ साथ हो रहे हैं। और ऑप्शन भी इस तरह से फ्रेम है कि एक उसका आंसर होगा, बाकी सारे उसके अपोजिट होंगे। ठीक है, और अगर मैं मॉडेस्ट की साइनोनियम्स की बात करूं तो इसमें क्या आ जाएगा? हम्बल, अभी जो मैंने बताया, शाई आ जाएगा। ठीक है, एक और वर्ड याद रखना है, डिम्योर। डिम्योर भी याद रखना है, तो ये भी इसका साइनोनियम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं थर्ड पे। ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट सबको पता है क्या होता है? एक तो होता है ट्रांसपेरेंट चीज़ जो होती है जिसके हम आर पार देख सकते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंट, साफ, क्लियर। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्लियर। और ओपेक आपको पता है जिससे आर पार नहीं दिखाई देता, एक ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे हम कहते हैं। तो ओपेक, क्लाउडी और हिडन क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे इसके एंटोनियम्स। ठीक है, ये हो जाएंगे एंटोनियम्स। और ट्रांसपेरेंट की और अगर मैं बात करूं तो इसमें एक तो मैंने आपको बता दिया, ओपन। ठीक है, ओपन। और ऑनेस्ट भी होता है इसका ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें कोई डिसऑनेस्टी नहीं हो। जैसे हम कहते हैं ना कि यार ये बंदा बहुत ट्रांसपेरेंट है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि हम उसके आर पार देख सकते हैं। उसका एक और मतलब होता है कि बंदा बंदा ऑनेस्ट है, ईमानदार है। ठीक है, चलते हैं फोर्थ। फोर्थ है विजिलेंट। आपने वर्ड सुना होगा, विजिलेंट ऑफिसर। ठीक है, जो देख रेख वगैरह करता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं विजिलेंट ऑफिसर। विजिलेंट का मतलब होता है सावधान। ठीक है, सावधान मतलब होता है। ठीक है, अगर मैं साइनोनिम्स की बात करूं तो इसमें आ जाएगा केयरफुल। वॉचफुल भी होता है, केयरफुल। अटेंटिव, जो एकदम अटेंटिव हो। ठीक है, कॉशियस, सतर्क। सो दीज आर द साइनोनियम्स। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, साइनोनियम पूछा हुआ, अटेंटिव और केयरलेस, नेग्लिजेंट, कंप्लेसेंट। ये वर्ड आपको याद रखना है, कंप्लेसेंट। ये
एग्जाम में आता है। कंप्लेसेंट मतलब होता है जो बिल्कुल भी अटेंटिव ना हो, केयरलेस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लेसेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे इसके एंटोनियम्स, यहाँ पे लिख देता हूँ ANT। ठीक है, चलते हैं फिफ्थ। एक और चीज़ बता दूं यार, काफ़ी सारे जो बंदे हैं वो ब्लैक बुक ले लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो इस सीरीज से क्या होगा, अगर आपके सामने ब्लैक बुक है तो एक टाइप का पढ़ भी लोगे और धीरे धीरे वो ब्लैक बुक आपकी कवर होना शुरू हो जाएगी। ऐसे बोरियत लगती है, मैं जानता हूँ, पढ़ने में बहुत बोरियत होती है, कोई इंटरेस्ट कोई फन नहीं होता। तो ये सीरीज से क्या होगा, धीरे धीरे कवर भी होती जाएगी ब्लैक बुक, और आपको वर्ड्स ईजिली याद भी आप रख पाओगे। ठीक है, बात करते हैं एलिवेट की। और बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं वो रिपीट होते ही रहते हैं, जैसे एलिवेट भी है तो 2 लेक्चर्स में ये हो गया होगा एलिवेट, किसी के साइनोनियम में आ गया होगा, किसी के एंटोनियम में आ गया होगा। तो एलिवेट का मैंने मतलब बताया था कि क्या और मतलब होता है इसका, कि कम करना। ठीक है, एलिवेट का मतलब होता है कम करना, डिमिनिश करना, मिटिगेट करना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, मिटिगेट। और वर्सन, इंटेंसिफाई और एक्जरबेट, जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो इसका मतलब वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्जरबेट का मतलब होता है बढ़ा देना। ठीक है, सो दीज आर द एंटोनियम्स। ठीक है, चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन है डिसमल। सो डिसमल का क्या मतलब होता है, डिसमल का मतलब होता है जो बंदा मतलब दुखी रहता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा निराश रहता है, या हम कहते हैं ना कि यार डिसमल परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, मतलब उस टीम की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है, तो निराशाजनक को भी डिसमल बोला जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, जॉयफुल, चीयरफुल और प्लीसेंट। तो क्या हो जाएंगे इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों का मतलब जो है वो खुशी से रिलेटेड है, लेकिन ग्लूमी जो होता है वो सैड होता है, और निराशा का एक वर्ड होता है। तो दीज आर द, मतलब ये इसका साइनोनियम्स हो जाएगा, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आर एंटोनियम्स ऑफ डिसमल। ठीक है, हाँ, इरुडाइट। इरुडाइट का क्या मतलब होता है, और ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में आया हुआ है। आप ये मान के चलो SSC के जो 70% जो वोकेबलरी वाला सेक्शन होता है ना वो ब्लैक बुक से ही आता है। ठीक है, एरुडाइट का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, स्कॉलर हो, विद्वान। अगर एक मैं पर्टिकुलर टर्म बोलूँ तो एरुडाइट को विद्वान कहते हैं। ठीक है, नॉलेजेबल। तो इसके साइनोनिम्स और लिख लेते हैं, जैसे स्कॉलर। ठीक है, नॉलेजेबल, नॉलेजेबल। ठीक है, तो एरुडाइट का क्या मतलब हो जाएगा, लर्नड। और तीनों ये जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे इसके एंटोनियम्स। ठीक है, चलते हैं एट्थ पे। एट्थ है जेन्युइन। सो जेन्युइन का क्या मतलब होता है, जेन्युइन का सबको ही पता होगा, और ये काउंटरफिट बता रखा है मैंने, इसका मतलब होता है जाली। तो जेन्युइन का मतलब होता है ऑथेंटिक, रियल, रियल। ठीक है, जेन्युइन। तो ये तो सिंपल वर्ड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक। और बाकी जो काउंटरफिट, फेक और स्पूरियस, स्पूरियस वर्ड याद रखना है, अंडरलाइन वाले बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो अंडरलाइन कर रहा हूँ। स्पूरियस का क्या मतलब होता है, जो चीज़ नकली होती है, फेक होती है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्पूरियस। सो काउंटरफिट, फेक, स्पूरियस आर द एंटोनियम्स ऑफ जेन्युइन। नाइन्थ, हम्बल। हम्बल के और साइनोनिम्स याद रख लो। ये अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर होगा उसमें हम्बल आएगा, हम्बल का साइनोनिम आ सकता है, जैसे मीक। मीक का क्या मतलब होता है, हम्बल। ठीक है, मीक का मतलब हम्बल होता है। और मॉडेस्ट, इसका आंसर हो जाएगा मॉडेस्ट। ठीक है, और ग्रैंड और पोम्पस क्या हो जाएंगे इसके एंटोनियम्स। ठीक है, चलते हैं इंसिपिड। इंसिपिड का क्या मतलब होगा, इंसिपिड का मतलब होता है ना यार, देखो, खाना आप खाते ही होगे, जो खाना फीका हो ना, टेस्टलेस हो, उस चीज़ को हम बोलते हैं इंसिपिड। तो ये वर्ड याद रखना, इंसिपिड का क्या मतलब होता है, मे बी यही एग्जाम में आ जाए। तो इंसिपिड का मतलब होता है फीका। अगर मैं और इसके साइनोनिम्स की बात करूँ तो ब्लैंड, प्लेन, या फ्लैट भी बोला जाता है इसको।
फ्लैट, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ब्लैंड और फ्लेवरफुल, जिस्टी और एग्जैस्टिंग। जिस्टी से याद रखना कैसा साउंड कर रहा है, ये टेस्टी, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएंगे इसके एंटोनियम्स। तो ये हो गए साइनोनियम्स, ठीक है। अब ज़रा चला जाए हम एंटोनियम्स पे चलते हैं। पेज नंबर 386 ओपन कर लो, 21 से 30 तक के एंटोनियम्स करते हैं। पहला ही सिंपल है, एक्सेलरेट। अब बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि यार सिंपल सिंपल वर्ड्स है, तो सीरियल वाइज चल रहे हैं एंड पूरी बुक खत्म करनी है, तो सीरियल वाइज चल रहे हैं। जो टॉप टॉप वाला सेक्शन, जैसे टॉप 200 टॉप 100 वाला, सबसे पहले वही कर रहे हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में आ रखे हैं। फिर जब बच जाएंगे, जो रेस्ट ऑफ द चीज़ें बच जाएंगी, फिर उन पे हम चलेंगे, ठीक है। पहला एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का क्या मतलब होता है? तेज़ करना, काफ़ी एक्सेस में बढ़ा देना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा स्लो करना, ठीक है। स्लो और हैसन, तेज, एक्सपेटाइट, क्विकन करना, ये क्या हो जाएंगे इसके साइनोनियम्स, ठीक है। अफर्म। अफर्म का क्या मतलब होता है? अफर्म का मतलब होता है डिनाई करना, ठीक है, रिफ्यूज कर देना, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? रिफ्यूज करने का उल्टा क्या हो जाएगा? कंफर्म कर देना, ठीक है। तो असर्ट, डिनाई और अपहोल्ड क्या आ जाएंगे इसके साइनोनियम्स, ठीक है। थर्ड वर्ड है हमारे पास अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का क्या मतलब होता है? अल्टरकेशन का मतलब होता है कुरल, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करना, उसको हम बोलते हैं अल्टरकेशन, लड़ाई वगैरह, ठीक है। तो इसका अंटोनियम बताना है, इसका उल्टा बताना है। तो इसका उल्टा होगा हारमोनी, प्यार से रहना। तो सी इज द राइट आंसर। एंड डिसएग्रीमेंट, कुरल, लड़ाई, डिस्प्यूट, ये सब क्या हो जाएंगे इसके साइनोनियम्स, ठीक है। साइनोनियम्स हो जाएंगे इसके। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है अपॉइंट। ये तो सबको ही पता होगा, अपॉइंट का क्या मतलब होता है? चुनना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा डिसमिस करना, हटा देना, ठीक है। तो इलेक्ट, नेम और डेलीगेट क्या हो जाएंगे इसके साइनोनियम्स, ठीक है। चलते हैं फिफ्थ, अप्रोच करना। अप्रोच करने का क्या मतलब होता है? अप्रोच करने का मतलब होता है नज़दीक आना, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? नज़दीक का हम दूर अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका? इसका आ जाएगा रिसीड, ठीक है, रिसीड करना। और एडवांस, पास, नियर, इन सब का मतलब होता है नज़दीक आना। तो ये हो जाएंगे इसके साइनोनियम्स, ठीक है। चलते हैं सिक्स पे। सिक्स है आर्टिफिशियल। सिंपल वर्ड है आर्टिफिशियल का क्या मतलब होता है? जो चीज़ रियल नहीं होती। तो इसका अंटोनियम बताना है हमने। इसका अंटोनियम हो जाएगा जेन्युइन, ठीक है। और सिंथेटिक, फेक, मैन्युफैक्चर्ड, ऊपर पढ़ा था काउंटरफिट। तो ये सब क्या हो जाएंगे इसके साइनोनियम्स, ठीक है। सेवंथ, डल। डल का क्या मतलब होता है? सबको ही पता होगा इसका आंसर क्या होगा। डल आपको पता है, बेकार सा, ग्लूमी भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा शार्प। और बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग, टीडियस, ग्लूमी, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे इसके साइनोनियम्स। जो वर्ड मैं लिख रहा हूँ ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वो याद रखना, ठीक है। सिंपल वर्ड्स नहीं पूछेगा, जो आपने सुने नहीं होंगे ज़्यादातर वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। एट्थ, और ये टर्म आपने काफ़ी सुनी होगी, एस्केलेट। जब भी लड़ाई होती है दो कंट्रीज़ के बीच में, तो जब लड़ाई रोकनी होती है तो हम कहते हैं डी एस्केलेट करो। और जब लड़ाई उनके बीच में बढ़ते जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि एस्केलेट हो रहा है, ठीक है। तो एस्केलेट का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाना, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा रिड्यूस हो जाना, ठीक है। और इंटेंसिफाई, वर्सन, इंक्रीज, ये सब क्या हो जाएंगे इसके साइनोनियम्स, ठीक है। नाइन्थ पे चलते हैं। नाइन्थ है फेनेटिकल। फेनेटिकल का अंटोनियम बताना है। देखो, फेनेटिकल का मतलब होता है पागल एक टाइप का, ठीक है। जो पागल हो, जिसके अंदर एक बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की एनर्जी हो, उससे वो एकदम पागल ही हो जाए, उस चीज़ को हम फेनेटिकल बोलते हैं। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? मॉडरेट और जीलस, जील, एक्सट्रीम, पैशनेट, ये सब क्या हो जाएंगे इसके? देखो, फेनेटिकल का
अब ये ना, जैसे ये मैं साइनोनियम बता रहा हूँ ना, ये इसके साइनोनियम। अब बोलोगे सर पैशनेट तो एक पॉजिटिव वर्ड होता है, लेकिन नियर बाय है ना, तो साइनोनियम का मतलब ही नियर बाय होता है, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, अगर नियर बाय है तो वो साइनोनियम होगा। साइनोनियम ये नहीं होता कि वर्ड मीनिंग होते हैं, ठीक है, एक टाइप का, जैसे वो वर्ड है तो एक्यूरेट उसका 100% वही मतलब होगा, ऐसा नहीं होता, नियर बाय वर्ड्स होते हैं साइनोनियम, ठीक है। तो नाइन्थ का आंसर क्या हो जाएगा, मॉडरेट। चलते हैं टेंथ पे। टेंथ है हिलेरियस। हिलेरियस का क्या मतलब होता है? सो हिलेरियस का क्या मतलब होता है? हिलेरियस आपको पता है, काफ़ी बार सुना होगा, जो एक टाइप का फ़नी वे में हम लेते हैं हिलेरियस को, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सीरियस। और अम्यूजिंग, फनी और जॉयफुल क्या हो जाएंगे इसके साइन में, ठीक है। तो साइनोनियम्स हो गए, अंटोनियम्स हो गए, ऑप्शंस भी अच्छे से डिस्कस किए और एक्स्ट्रा वर्ड्स भी जाने। आप चलते हैं ईडियम्स पे, ठीक है। सो फर्स्ट ईडियम है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका क्या मतलब होता है? देखो, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है जब जो हो गया फिर भी हम उस पर दुख जता रहे हैं, उस पर मतलब उस पर पछता रहे हैं, ठीक है, और वो चीज़ इरिवर्सिबल है, मतलब अब वापस ठीक नहीं हो सकती, तो उसी पे बहस करना, उसी को डिस्कस करना, इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो क्या आंसर हो जाएगा, टू बी सैड अबाउट एन इररिपेयरेबल पास्ट लॉस, बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। थ्रू थिक एंड थिन। अब इसका क्या मतलब होता है, थ्रू थिक एंड थिन का? थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है सपोर्ट देना हर एक सर्कमस्टांस में, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। तो अंडर सपोर्ट, अंडर ऑल, सपोर्ट कर लेना, सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस नो मैटर हाउ डिफिकल्ट, ठीक है। तो सेकंड आंसर हो जाएगा। थर्ड है टू एंड इन ए स्मोक। टू एंड इन ए स्मोक, स्मोक का क्या मतलब होता है, टू अचीव ए ग्रेट रिजल्ट नहीं, टू कम टू नथिंग आफ्टर मच एफर्ट, यस, मतलब कोई भी रिजल्ट ना निकलना, उसी चीज़ को हम बोलते हैं टू एंड इन ए स्मोक, ठीक है। चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है ऑल एट सी, या एट ए सी कहते हैं या ऑल एट सी भी कहते हैं। तो इसका मतलब होता है जब आप एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट में हो, काफ़ी ज़्यादा पजल्ड हो गए हो, कन्फ्यूजन है, उस चीज़ को हम बोलते हैं मुहावरे के तौर पे, इडियम के तौर पे, उस चीज़ को हम बोलते हैं ऑल एट सी। सो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, ये तो सबने ही सुना होगा, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, ठीक है। तो ज़रूरत से ज़्यादा ही, सो क्या आंसर हो जाएगा इसका, टू टेक ऑन ए टास्क दैट इज टू बिग और डिफिकल्ट। सिक्स पे चलते हैं, बाइट द बुलेट। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा टू फेस ए डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन विद करेज, ठीक है। सेवन्थ पे चलते हैं। सेवन्थ है ऑन क्लाउड नाइन। इसमें हिंदी में हम ये भी कह सकते हैं कि सातवें आसमान पे, जब आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओ, ठीक है, तो कहते हैं ना सातवें आसमान पे पहुंच गया, तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड जॉयफुल। टेंथ, टू मिस द बोट। टू मिस द बोट तब हम यूज़ करते हैं इडियम, जब हम एक अपॉर्चुनिटी खो देते हैं, ठीक है, या एक एडवांटेज है उसको हम लेने में फेल कर जाते हैं, तो उस चीज़ को हम भी क्या बोलते हैं, टू मिस द बोट, टू फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। नाइन्थ का, टू टर्न अ डिफेयर। इसका क्या मतलब होता है नाइन्थ का? सीधे मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के लिए डिसोबे कर देते हैं उस पर, ठीक है, उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देते हैं, उसी चीज़ को हम बोलते हैं टू टर्न अ डिफेयर, मतलब एकदम से नकार देते हैं उस चीज़ को। तो नाइन्थ का बी हो जाएगा, टू रिफ्यूज़ टू लिसन और इग्नोर अ रिक्वेस्ट, ठीक है। हाँ, अब ये तो सबको ही पता होगा, बताऊंगा भी नहीं। तो क्या आंसर होगा इसका, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, सो बी इज द राइट आंसर। तो ये हो गए ईडियम्स भी, और आज जो लास्ट वाला सेक्शन होगा वो होगा न्यू, जो कि होगा होमोफोन्स का। आपको पता है जेकेएसएसबी इस पे क्वेश्चंस पूछता है, तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं ब्लैक बुक में, वहाँ से होमोफोन्स उठाए हैं मैंने, ठीक है। तो करते हैं अब, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर डैश द नेशन आस्किंग फॉर द डैश ऑफ द ट्रेटर्स। सो क्या आंसर होगा इसका, द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड द नेशन आस्किंग फॉर द एड्रेस, जो गद्दारों का जो एड्रेस है उसके लिए एड्रेस यूज किया है, और संबोधित करने के लिए एड्रेस्ड यूज किया गया है। सो सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड, द डैश ऑफ म्यूजिशियंस आर अमेजिंग। तो म्यूजिशियंस का क्या होता है, बैंड होता है, ठीक है। द बैंड ऑफ
Musicians are amazing. Third, the river that provide a reserve for minerals that enrich the soil's fertility. अब देखो, रिवर के साथ बैंक भी यूज होता है, रिवर का बैंक भी होता है और बैंक्स भी होता है, बेसिकली सिंगुलर प्लूरल है। आपको पता है ये होती है नदी, और ये जो यहाँ पे साइड में जो किनारा होता है, अगर एक किनारे की बात हो तो बैंक होता है, अगर दोनों की बात करें तो वहाँ पे बैंक्स होगा। ठीक है, और यहाँ पे बोला हुआ द रिवर डैश प्रोवाइड रिजर्व, मतलब दोनों की बात की गई है। तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो यही बोला है कि ये जो मिनरल्स हैं एक टाइप का, प्रोवाइड रिजर्व फॉर द रिवर बैंक्स प्रोवाइड रिजर्व। यहाँ पे एक और डैश होगी, यहाँ पे प्रोवाइड द रिजर्व बैंक, मतलब एक टाइप का रिजर्व बैंक, यहाँ इसको हम कह सकते हैं, ये जो जगह होती हैं, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आएगा बैंक्स, द रिवर बैंक्स प्रोवाइड्स अ रिजर्व बैंक फॉर मिनरल्स दैट एनरिच द सॉइल्स फर्टिलिटी। ठीक है। फोर्थ, इन केस ऑफ स्नेक डैश विलेजर्स इन मैनी प्लेसेस डू नॉट गो टू द हॉस्पिटल, दे प्रेफर विच डॉक्टर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब गांव में लोगों को सांप काट लेता है तो वो हॉस्पिटल नहीं जाते, वो किसी जो जो जादू टोना करते हैं उनको दिखाते हैं। तो स्नेक बाइट के लिए रेफर हुआ, तो बाइट, BITE। ठीक है, ये तो कंप्यूटर वाला बिट बाइट हो गया। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो बाइट काटने वाला यहाँ पे इस्तेमाल होगा। फिफ्थ, द विंड डैश सो पावरफुली दैट द डोर क्लोज्ड, तो मतलब इतनी जोर से जो विंड का जो झोंका आया। ठीक है, तो उसके लिए क्या आंसर होगा इसका, फिफ्थ का? इसका आंसर हो जाएगा ब्लू। ठीक है। सिक्स्थ, स्वाति एंड राघव आर क्या हो जाएंगे, गहरे दोस्त हैं, तो डीप। ठीक है, डीप फ्रेंड्स। सेवंथ, लीविंग हिज फ्रेंड्स रामू सेड नेक्स्ट टाइम वी मीट आई विल, मैं तुम्हें एक कोई ड्रिंक खरीद के दूंगा, कोई जूस खरीद के दूंगा, तो बाय खरीदना। ठीक है। एट्थ, ड्यू टू द अटैक हिज वाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, तो क्या आंसर होगा बताओ? इसका आंसर हो जाएगा सीज्ड, क्योंकि इस सीज्ड का मतलब होता है रुक जाना, स्टॉप कर जाना। ठीक है, रुक जाना, और इस सीज्ड का मतलब होता है कैप्चर करना। ठीक है, कैप्चर करना। और ये साइज्ड होता है, मतलब जनरली एक बेसिकली फिगर की बात होती है, जैसे शेप वाली, बड़ा है, छोटा है। ठीक है, तो सीज्ड एक होता है स्टॉप करना, जैसे जो ड्यू टू अटैक, जैसे अटैक हुआ जो उसके जो मेन ऑर्गन्स थे वो काम करना बंद हो गए। ठीक है, एक होता है सीज्ड कैप्चर करना, जैसे इतनी टेरिटरी हमने कैप्चर कर ली, उस चीज़ को हम सीज्ड बोलते हैं। ठीक है, या नकली शराब सीज्ड कर ली गई, आपने सुना होगा न्यूज़ में, तो सीज तभी इस्तेमाल होता है। ठीक है। नाइन्थ, शुड वी गो शॉपिंग फॉर ए डैश फैन फॉर अवर न्यू हाउस, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सीलिंग फैन, जो छत वाला पक्का जो हम लगाते हैं उसको हम बोलते हैं सीलिंग फैन। तो ये एज ए स्पेलिंग भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है। तो गाइज ये था आज का सेशन। तो हमने साइनोनिम्स किए, एंटोनियम्स किए, ठीक है, फिर ईडियम्स की, और आज हमने होमोफोन्स किए। नेक्स्ट में हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स या फिक्स्ड प्रोपोजिशन की, या फिर हम नेक्स्ट में सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लाएंगे या फिर फ्रेजल वर्ब्स लाएंगे। ठीक है, क्योंकि चार सेशंस हो गए हैं इस पे, तो अब एंटोनियम और साइनोनिम्स को थोड़ा ब्रेक देंगे, और अगले वाले जो 2 लेक्चर्स होंगे उसमें हम ब्लैक बुक का जो फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाला जो पार्ट है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और ऑलरेडी देख रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, और ऐसे ही हम सारी की सारी ब्लैक बुक कवर कर लेंगे। और एक और बात कि जिसके पास ब्लैक बुक नहीं है, ये PDF आपको कमेंट में ही मैं टेलीग्राम का लिंक पिन करता हूँ, वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो 4 PDF इंक्लूडिंग ये वाली अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर की, फिर से मैं बता देता हूँ कि कंप्यूटर की न्यू सीरीज़ शुरू होगी, जिसमें हम सारा का सारा जो कंप्यूटर वाला पार्ट है वो MCQ सीरीज़ से कवर करेंगे। आपको पता है नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम के लिए मैंने लर्न विद MCQ सीरीज़ कवर करवाई थी, और ऑलमोस्ट 20% सिलेबस उसमें से मैंने कवर कर दिया था थ्रू MCQ सीरीज़, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स था आपका उस वीडियोज़ पे। तो वैसे ही अगर मैं बात करूँ इन फ्यूचर जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, चाहे मैं जूनियर असिस्टेंट की बात करूँ उसमें आपका कंप्यूटर होगा। ठीक है, नायब तहसीलदार की बात करूँ उसमें भी आपका कंप्यूटर होगा, पटवारी का आने वाला है उसमें है। ठीक है, JKPSI में कंप्यूटर होगा। ठीक है, तो आगे भी बहुत सारे मतलब MTS की जो रिक्रूटमेंट आ रही है उसमें तो कंप्यूटर मस्ट है। तो 90% जो JK SSB के एग्ज़ाम्स हैं उसमें कंप्यूटर मस्ट होता है। सो 30
किसी किसी में 30 मार्क्स का होता है, किसी किसी में 20 मार्क्स का होता है, किसी किसी में 15 मार्क्स का होता है। तो लर्न विद एमसीक्यू सीरीज़ में आज तक के जितने भी एमसीक्यूज़ आए हैं रिलेटेड टू कंप्यूटर, उसका एनालिसिस करके हम पीवाईक्यू से सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे और पूरा का पूरा वो टॉपिक कवर कर लेंगे, जिससे आप जितने भी नेक्स्ट एग्ज़ाम आएंगे उसमें कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के। तब तक टेक केयर। ठीक है, थैंक्स।